हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। बहुत जल्द हम सब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो है हम सबको जो है देखने वाला है। राइट, बजट में भी हमने देखा, इसके बारे में चर्चा करी गई। तो जब हमारे को डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 देखने को मिलेगा, हमको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके ग्राउंड्स क्या क्या थे, किस वजह से जो है इतनी ज्यादा जरूरत थी इसको इसके बदलाव की। तो इसके हम की एक्सपेक्ट को समझेंगे कि कहां कहां पे जो है हमारे को जो है जब हम नया कोड आएगा उसकी रीजनिंग क्या क्या थी उसको हम पहले से समझेंगे, ताकि जब नया डायरेक्ट टैक्स कोड आए तो हमारे को समझने में बहुत इजी हो। राइट, हम इसमें हाईलाइट्स करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के की एक्सपेक्ट के बारे में कि क्या क्या जो है वहां पे की एक्सपेक्ट थे। अब हम सब जानते हैं हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट चलता हुआ आ रहा था, ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो था ये 1961 का जो है एक्ट था, जो कि हमारे को पता है 1 अप्रैल 1962 से जो है ये एनफोर्समेंट में आ गया था। राइट, तो यहाँ पे इतना पुराना एक्ट जो था इसमें टाइम टू टाइम जो है बदलाव करे गए, लेकिन क्यूमुलेटिव फॉर्म में देखा जाए तो इससे हुआ क्या, इससे जो है इसमें 23 जो है चैप्टर्स हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देखते हैं। 298 सेक्शंस जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो इतना मेजर जो है एक बर्डन जो है पड़ जाता है एक एक्ट के अंदर। हम इसका बेयर एक्ट देखते हैं, अराउंड 800 पेजेस का हमारे को इसका बेयर एक्ट दिखता है। राइट, तो इतना मेजर वॉल्यूम किसी को पढ़ने के लिए एक तो बहुत जो है चैलेंजिंग हो गया था। राइट, एक तो मेजर इश्यू जो है ये क्रिएट होता था। सेकंड मेजर इश्यू जो है, सेकंड मेजर इश्यू अगर हम बात करें तो सेकंड मेजर इश्यू था, एक हम देखते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बहुत बार इसके रिगार्डिंग भी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भैया प्रीवियस ईयर, जैसे जो एक्ट पढ़ रहा है जो प्रोफेशनल है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि उसने उस तरीके से उस चीज को पढ़ा है। लेकिन एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक बिजनेस एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको प्रॉब्लम समझ उसको उनको प्रॉब्लम आती थी जब क्लाइंट जो प्रोफेशनल क्लाइंट को जब डॉक्यूमेंट भेजता है तो कंफ्यूज हो जाता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। तो हो सकता है हमारे को बहुत जल्दी जो है इसमें भी जो है फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिले, जैसे कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रहता है, जहां पे अगर हम बात करें जीएसटी वगैरह में हम देखते हैं तो वहां पे सिंगल फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहती। तो सेम हो सकता है हमारे को बहुत जल्दी इनकम टैक्स के अंदर भी ये वाला जो है बदलाव जो है देखने को मिले। थर्ड प्रॉब्लम आती थी कि इतने सारे जो है आईटीआर फॉर्म हम देखते थे 1 से लेकर हमारे आईटीआर फॉर्म 7 तक जो है अलग अलग केसेस में जो है अलग अलग इनकम टैक्स के केस में कौन कौन से इनकम के हिसाब से कौन सी कैटेगरी के हिसाब से जो है फॉर्म्स अलग अलग डिवाइडेड थे। तो यहाँ पे भी जो है टैक्स पेयर को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उसको भी समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए रेलेवेंट फॉर्म कौन सा है। तो हो सकता है इसको भी वहां पे सिंप्लीफाई करा जाए। तो ये मुद्दे जो हमारे पुराने चलते हुए आ रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम कई बार टैक्स पेयर को क्रिएट करते हैं, जो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में कई बार नहीं देखते, वहां पे सिंप्लीफाइड जो जैसे हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात करी, कुछ चीजें जैसे हमारे एक नंबर ऑफ सेक्शंस की हमने बात करी कि इतने सारे नंबर ऑफ सेक्शंस है तो इतने सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स है, तो ये अगर हमारा थोड़ा सा रेलिवेंट होगा तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को, जो लेमैन पर्सन होगा, उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम डायरेक्ट टैक्स कोड देखेंगे तो हो सकता है इन मुद्दों पे भी जो है गौर किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि अब आज की डेट में इररिलेवेंट है, क्योंकि हमें पता है आज के डेट में अब काफी ट्रांजेक्शन जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू होने लग गई। पहले कैश के थ्रू काफी ट्रांजेक्शन होती थी, अब बैंकिंग चैनल में हो गई। पैन आधार लिंक है, बैंक अकाउंट से पैन लिंक है, तो सारी अकाउंट जो है कोई फोन पे से पेटीएम से पेमेंट ले रहा है वो अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो सारी चीजें जो है बहुत इजिली जो है हम ट्रैकेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। तो हो सकता है उसको उस वजह से जो है बहुत सिंप्लीफाई जो है करा जाए, ताकि इजिली जो है कोई लेमैन पर्सन भी उसको समझ सके। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है हमारे को कि जो एक्ट है वो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। राइट, और बहुत सारे जो है उसकी कैलकुलेशन बहुत सारा इजी, जो पहले हमें पता था ओल्ड रिजीम थी, ठीक है ना, धीरे धीरे उसको जो है आप काफी टैक्स पेयर जो है न्यू रिजीम में जा चुके हैं।
ठीक है, तो उसमें बदलाव जो है देखने को मिलेगा। इररिलेवेंट प्रोविजन जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ऐसा 2010 में भी हुआ था। 2010 में जब प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम पे डिसीजन मेकर थे वहां पे, उन वो भी जो है वहां पे भी इस तरीके से, लेकिन हुआ क्या, वो एनफोर्स नहीं हो पाया। 2014 में फिर सरकार चेंज हो गई, तो बहुत सारे मुद्दों की वजह से जो है कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब 2025 के अंदर जो है हमारे को संभावना है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे को देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। इसके रिगार्डिंग हमने और भी बहुत सारी वीडियोस जो है हम चैनल पर जो है डालने वाले हैं, तो प्लीज आप कनेक्टेड रहिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके ऊपर जो है हम जो है टाइम टू टाइम जो है कंटेंट डालते रहेंगे कि क्या क्या हम जो है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के ऊपर, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।